एक है प्रेम वृंदावन, एक है रस वृंदावन, एक है रंग वृंदावन। जय 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 श्री हितु सहचरी भरी, प्रेम रस रंग प्यारी प्रियतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। प्रेम लीला, रस लीला और रंग लीला, ये तीन प्रकार की लीलाएं वृंदावन में होती हैं। प्रेम लीला कुंज में, रस लीला निकुंज में और रंग लीला निवृत्त निकुंज में, ये तीन प्रकार का वृंदावन है। जहां पर वर्तमान में जिसकी आप अनुभूति कर रहे हैं, ये प्रेम वृंदावन है। राधा रानी की करुणा जब उमड़ती है, इस प्रेम वृंदावन का वास दे देती है। जिनके भीतर प्रेम का संस्कार एक बीज डल चुका है, प्रेमियों के रसिकों के द्वारा, वही इस वृंदावन में आ सकते हैं। भले वो शराबी कबाबी क्यों ना हो, चाहे वो अतिशय दुराचारी भी क्यों ना हो, जो वृंदावन में जन्म लिया आता है या बस चुका है, उसके भीतर प्रेम का अंकुर है। किसी रसिक संत की, सखी की, राधा रानी की कृपा हो चुकी है। भले वो वर्तमान में कुसंग का शिकार होकर के पतित हो गया हो, महा अपराधी है, लेकिन ब्रज में वास करता है, विश्वास कीजिए कृपा प्राप्त जीव है। इसलिए ऐसे लोगों का भी कभी उपहास नहीं करना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। यहां के मच्छर जो खून पीते हैं आप लोगों का, ऐसे खून पीने वाले मच्छरों को भी मत कहो, ये भी कृपा प्राप्त जीव है। वृंदावन बसते हुए कोई गलती हो गई, मच्छर बना दिया, लेकिन ब्रज से बाहर नहीं भेजा। ब्रज में ही मच्छर बनाया। यहां का चोर भी क्यों ना हो, धन धन वृंदावन के चोर, यहां के चोर भी धन्य हैं। वृंदावन को ऐसे निरखे जैसे चंद चकोर, धन धन वृंदावन के चोर। यहां के चोर भी भाग्यशाली हैं, श्री जी की कृपा हो चुकी है। क्योंकि यहां श्री जी इस वृंदावन को ढक के रखते हैं माया के द्वारा, हर कोई पहचान न ले। इसलिए जैसे गुलाब का फूल है ना, उसकी सुरक्षा में कांटे लगाए गए हैं, क्योंकि फूलों का राजा है ना, तो राजा के साथ तो भाले वाले चलते हैं ना, साथ हथियार लेकर के गनमैन साथ चलते हैं ना बड़े व्यक्ति के। तो फूलों का राजा है गुलाब, इसलिए साथ में भाले भी लगा रखे हैं सुरक्षा में। माली जब बगीचा लगाता है फूलों का, फलों का, उसके चारों तरफ कंटीली बाड़ भी लगाता है। तो ये मच्छर, ये कटीली बाड़ है, ये खारा पानी, ये कटीली बाड़ है। यहां के चोर कटीली बाड़ है, यहां के बंदर तुम्हारा चश्मा भी उतार लेते हैं। चश्मा उतार के बंदर इशारा करते हैं, इन आंखों से मत देखो वृंदावन, दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा। यहां के चोर चोरी करके कहते हैं, मोह में मत पड़ो धन संपत्ति की, यहां की संपत्ति तो प्रिय प्रीतम है, ये रस दंपत्ति ही यहां की संपत्ति है, इसलिए चुरा लेते हैं। और मच्छर काट कर क्या कहते हैं, हाँ सोने नहीं आए थे, राधे राधे बोलो। तो ये सब आपसे भजन कराते हैं। तो एक कंटीली बाड़ किसी को हानि पहुंचाने के लिए माली नहीं लगाता। ये कंटीली बाड़ भीतर जो फल फूलों के पौधे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति इधर पहुंच ना जाए। बाड़ को पार नहीं कोई कर सकता, लेकिन उस बाड़ में भी एक द्वार होता है, उसको खोल के जाओ तो कोई कांटा चुभेगा नहीं। यह है संत कृपा का द्वार, रसिकों की कृपा का द्वार।
यदि बिना रसिकों के कहीं ब्रज में आना चाहोगे तो यहां कांटों से उलझते रहोगे, अंत में परेशान होकर के वापिस लौट जाओगे। खारा पानी, मच्छर। इसलिए संत कृपा के द्वार से ही भीतर प्रवेश करो, रसिकों की कृपा प्राप्त हो। जहां शोले भी तुमको ठंडक देने लग जाएंगे, अंगार भी तुमको शीतलता प्रदान करेंगे। यदि संत कृपा के द्वार के बिना यहां आओगे, होगा क्या? यहां भी तुमको भोग तंग करेंगे। बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया कमरा मिले, एसी, सब कुछ बढ़िया। अरे तो सब छोड़ करके आए थे। और जब संत कृपा, बिना संत कृपा के आओगे तो गद्दे मांगोगे, जब संत कृपा से आओगे तो यहां के धूल में लौटोगे। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तद्यपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धर। ये कोई तीर्थ नहीं है जहां स्नान करने के लिए आया जाता है, ये कोई धाम भी नहीं जहां दर्शन करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारिका धाम है, रामेश्वरम धाम है। धाम वो जहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थ वो जहां स्नान करने के लिए जाते हैं, घर वो जहां पर ना दर्शन करने के लिए कोई जाता है ना स्नान करने के लिए। घर किस लिए है? बसने के लिए घर है। इसलिए ब्रजवास, एक दिन भी बिहारी जी के दर्शन मत करो, एक दिन भी जमुना जी भले मत नहाओ, बस पड़े रहो, घर है अपना, बसे रहो। ये ब्रजवास होता है। यहां स्नान के लिए आए बाहर के यात्री, दर्शन करें बिहारी जी के बाहर के लोगों के लिए, लेकिन यहां के कुछ ना करो, बस पड़े रहो रज में, बस अपराधों से बचो। इतने से ही निकुंज में प्रवेश हो जाएगा। केवल बसे रहो। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। क्यों स्नान करो? धूल उतर जाएगी। क्यों करो स्नान? धूल उतर जाएगी। धूल डालो अपने ऊपर। यहां तो धूल का स्नान है। ये ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो, और रसिकों के सुसंग में मस्त रहो। जग जाल सो नाथ बचाए रहो।